हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका वीडियो नंबर 3 यानी सेशन क्लास नंबर 3 है ये। सो आज के सेशन में हम लोग अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। पहले क्लास में हमने एकदम बेसिक मैथ्स के बारे में कुछ चीजें देखी जो कि इंपॉर्टेंट है और आगे जाके भी हमको काम में आने वाली है। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्लास के ही बहुत सारी चीजों को यूज करते हुए सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हमको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस अराउंड 5, 6, 7, 8 मार्क्स हमको देके जाएंगे। अगेन आज मैं लेकर के आ गया हूं आप सभी के लिए अप्रोक्सीमेशन का ये सेशन। अप्रोक्सीमेशन के आज हम लोग 25-30 क्वेश्चंस करेंगे। अगेन अप्रोक्सीमेशन भी एक बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग एरिया है जहां से हमको सिंप्लीफिकेशन की तरह ही 5, 6, 7, 8 मार्क्स मिल सकता है। ओके एंड कभी कभार ऐसा भी होता है कि अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन मिला के आ जाए, तो अगर ऐसा मिला के 10-12 क्वेश्चंस आ जाता है तब तो आपके बल्ले बल्ले। ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक का नाम अप्रोक्सीमेशन है, आप सभी को दिख रहा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है सॉरी आज का जो सेशन है उसका स्पीड थोड़ा सा हम लोग ज्यादा रखेंगे क्योंकि 2 सेशंस हो चुका है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रीवियस सेशन था वो सिंप्लीफिकेशन का सेशन था जिसमें मैंने कैलकुलेशन के बहुत सारी चीजें आप सबसे डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। तो आज का सेशन एकदम हम लोग बेसिक बच्चों की तरह नहीं करने वाले, थोड़ा सा फास्ट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में अंतर क्या है। अप्रोक्सीमेशन में ये चीज लिखा रहता है व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन एक्सप्रेशन, और सिंप्लीफिकेशन में आप देखोगे व्हाट एग्जैक्ट वैल्यू इनकम विल कम एट द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिखा रहेगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही करना है। अब देखो अप्रोक्सीमेट ना 2-3 तरह का हो सकता है। एक तो है कि जैसे यहाँ पे 89.4 दिया हुआ है तो मैं इसको 89 मान लूंगा, राइट। यहाँ पे 19.99 है तो मैं इसको 20 मान लूंगा। तो मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे 89 का डबल करना है, तो 89 का डबल करना तो बहुत आसान है, आप 90 का डबल कर लो, 180 उससे 2 कम कर सकते हो आप, 178। ठीक है, या फिर ये चीज आप देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 20 के नीचे 4 लिख सकते हो, या पूरा भी आप 4 लिख सकते हो। माइनस 247 है एंड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 3। ठीक है, एग्जाम में देखो मैं इतना सजा के नहीं लिखने वाला, मैं सीधा कैलकुलेशन में जाऊंगा। ठीक है, एग्जाम में मैं कितना लिखूंगा वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ओके, अभी फिलहाल यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन जैसे मैंने बोला 2 तरीके का होता है। एक तो आप जो क्वेश्चन है उसको आप अप्रोक्सीमेट करो, अप्रोक्सीमेट करके जो भी आपको आंसर आता है वो आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। ओके, और एक तरीके का अप्रोक्सीमेशन आजकल एग्जामिनर क्या गेम खेलते हैं, वो लोग ना ये वाला क्वेश्चन दे देंगे आपको, समझ में आ रहा है, वो लोग आपको ये वाला क्वेश्चन देंगे तो एक झलक में आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे, भाई इस क्वेश्चन में तो कुछ भी पॉइंट वगैरह कुछ है नहीं, मैं अप्रोक्सीमेट क्या करूं इसमें। फिर से मैं एक बार डायरेक्शन पढ़ लेता हूं, कहीं ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो नहीं, बट नहीं यार ये तो अप्रोक्सीमेशन का है, तो आप आंसर निकालोगे। आपने मान लो आंसर निकाला 20, ठीक है, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, आपने आंसर निकाला 20 और ऑप्शंस में ऐसा कुछ है कि 10, 15, 21, 26, 30। अब यहां पे क्या है कि ये क्वेश्चन कहीं से भी देखने में अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन लग नहीं रहा था, बट उन्होंने बोला ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, यानी यहां पे किस तरीके का अप्रोक्सीमेशन चाहिए पता है, आप इसको सॉल्व करोगे, एक एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आपको आएगा, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करते टाइम यहां पे अप्रोक्सीमेट करना है। अब अगर मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करते टाइम अप्रोक्सीमेट करना है तो मैं 21 चूज करूंगा, समझ में आ रहा है। तो 2 तरीके का अप्रोक्सीमेशन होगा, एक तो क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट करो फिर ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिलेगा, एक क्वेश्चन में कुछ अप्रोक्सीमेशन आपको नहीं करना है, ऑप्शन सिलेक्शन के टाइम आपको अप्रोक्सीमेशन करना है, राइट। चलो ओके, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, एकदम सिंपल सा है ये। ठीक है, यहां पे 5 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 445 माइनस 247। अगर मैं 245 से 445 जाऊं
तो मुझे मिलेगा 200, बट यहाँ पे 2 ज्यादा है तो आंसर मेरा 2 कम हो जाएगा, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 3। अगर मैं 3 से कैंसिल करूं इसको तो बहुत सिंपल सा बात है, यहाँ पे 66 आएगा। तो ऑप्शन देख लो आप लोग, ऑप्शन में आपको 66 मिल जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको थोड़ा सा 5-10 सेकंड दे देता हूं, आप लोग आराम से देख लो कि यहाँ पे हुआ क्या है, राइट। तो 89 को हमने 89.04 को हमने 89 ले लिया है, एंड 19.99 को हमने ले लिया है 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस बाकी तो आपके सामने है, आपने इतना सारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आई डोंट थिंक कि ये करने में आपको इतना दिक्कत होगा। ओके, चलो नेक्स्ट 38% ऑफ, ये तो भाई 400 है, तो 400 के दोनों जीरोस के साथ, ठीक है, 400 के दोनों जीरोस के साथ ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 38 इंटू 4, 38 इंटू 4 तो भाई बहुत आसान है, फिर कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा, 152, ठीक है। ये हो जाएगा 23%। अगेन यहां पे देखो, अगेन आपका क्या होगा, ये दो जीरोस परसेंटेज के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 12 इंटू 23 इसको ऐड कर दो, 12 इंटू 23 कितना होगा, 276 होगा क्या, 240 और 36 276। ओके, फिर यहाँ पे 245, ये 245 सॉरी 5 नहीं 44। अब देखो अगर डेसिमल के बाद यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा, 19.99 था तो एकदम 20 के क्लोज था, ठीक है, 89.04 था तो 89 के क्लोज था, तो जिस नंबर के क्लोज होगा आपको वो वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि 1.5 तो इसको आप 2 पकड़ के काम कर सकते हो, हालांकि एकदम 5 आपको बहुत कम ही दिखेगा, ठीक है, ज्यादातर आपको ऐसा दिखता है कि 1.78 है तो उसको आप 2 पकड़ के काम कर सकते हो, बट अगर 1.18 है उसको मैं 1 पकड़ के ही काम करूंगा अपना, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये 244 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 6 4 10 और 2 12, कैरी 1 हो गया, 1 और 5 6 और 7 13, 13 और 4 17, यहाँ पे भी 1 हो गया, 1 और 1 2 2 2 6, 672 इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं 672 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। सिंपल प्लस माइनस था, कुछ खास यहाँ पे था ही नहीं। हाँ, यहाँ पे परसेंटेज था तो परसेंटेज देख के आपको बौखलाने का जरूरत है नहीं, एकदम सिंपल है ये, ठीक है। आप इसको एक नंबर लोगे, यहाँ पे परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट, आपको पता है लास्ट सेशन देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्क्वायर रूट मैं किस तरीके से लिखना पसंद करता हूं, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट किसका है, ये वाला नंबर हमने बहुत बार डिस्कस किया है, दिस इज 2 to the power 10, 32 का स्क्वायर है भाई ये, 32 मल्टीप्लाइड बाई कितना करना है 13, ठीक है, एंड माइनस कितना होगा 216, ठीक है, एंड ये पूरा डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये पूरा डिवाइडेड बाई, चलो ऐसे ही लिख देता हूं, एक बार ढंग से लिख देता हूं, इतना तो मतलब मुझे लिखने का मन नहीं था, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 7। अब देखो 7.02 है ना, 7 के क्लोज है तो मैंने 7 लिखा। अब यहाँ पे अगर 7 पॉइंट ऐसा होता 92 होता तो मैं 8 लिखता उसको, राइट। तो ये कर लो भाई, ये कितना आ रहा है 13 इंटू 2 26 और 2 416 माइनस 216, ये कितना हो जाएगा 200, 200 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, एंड क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 10 सॉरी 7, तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 इंटू 7, 40 इंटू 7 कितना आएगा 280 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में एकदम फारू मार्क्स लाना है तो। एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन मिसिंग नंबर फिर रॉन्ग नंबर चलो थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बहुत लोग मतलब स्किप करते हैं उसको इनिशियली, ठीक है। इवन मैं भी अगर एग्जाम देता हूं तो मैं भी इनिशियली थोड़ा सा स्किप करना ही पसंद करता हूं क्योंकि फंसने के चांसेस या टाइम वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो मार्क्स स्कोरिंग है, यही से आपको मार्क्स स्कोर करना है, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स, एंड दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट। चलो
आगे बढ़ते हैं। ओके 81% ऑफ यहाँ पे क्या होगा 1700 हो जाएगा। इसको ना थोड़ा चलो डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। अभी मैं बार बार नहीं बताने वाला कि आपको ये 00% से कटेगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो 81 इंटू 17 कितना होगा बताओ। 17 इंटू 1 17, बचा कितना 1। ओके 17 इंटू 8 कितना होता है भाई लोग बताओ। 17 इंटू 8 कितना होता है 136 होता है। 136 और 137 हो जाएगा। माइनस में 52 इंटू 12 12 टू ज़ा 24 और 62 ये माइनस हो जाएगा। 3 5 7 753 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 422 होगा। ये देखो 421.97 है ना, तो 422 होगा। तो 331 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम सिंपल था, कुछ खास यहाँ पे तो था नहीं। ठीक है, सिंपल प्लस माइनस ही था। ठीक है, समझ में आ रहा है अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन किस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब इस लेवल के क्वेश्चन से और भी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए, हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। राइट, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। ओके अब ये देख लो 474, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। 474 18 इंटू ये क्या होगा 20, तो 18 दूनी कितना होता है 36 और साथ में 0। 18 टू 36 और 0, तो ये माइनस हो जाएगा। तो बहुत सिंपली ये माइनस हो जाएगा 114 आ गया। अब ये होगा 870 एंड देन डिवाइडेड बाय 6। ये देखो 5.97 यानी 6। 870 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताओ। कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। ठीक है, 2 बचा 27, 6 4 जा 24, 3 बचा 45। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो रहा था इक्वेशन 145। तो ये वाला नंबर इधर जाके माइनस होगा, तो 145 माइनस 114 सिंपल है, 31 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 31 आएगा। राइट, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। एकदम आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, एकदम धीरे धीरे जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत हड़बड़ी कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, मतलब देखो बार बार ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं एकदम अच्छे से फिर से लिखूं फिर सॉल्व करूं, क्योंकि आप लोग ऐसा करोगे नहीं ना। तो मैं अगर बार बार ऐसा करता रहूं जस्ट फॉर द सेक कि मुझे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करना है, आप लोग यहां से नोट्स बनाओगे, तो ये आप लोगों को धोखा देना जैसा हो गया ना, क्योंकि एग्जाम में तो ये टेक्निक काम में नहीं आएगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क वगैरह स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये हो जाएगा अपना 1200 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल्स डायरेक्ट पता है तो आप कर सकते हो कि 24 इंटू 5 कितना होता है 120। ठीक है, 24 इंटू 5 कितना होता है 120। हमको चाहिए 120 के साथ और एक 0। ठीक है, तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट काटो 50 होगा इसका आंसर, या फिर आप अगर धीरे धीरे काटना चाहते हो, धीरे धीरे आराम से 12 इंटू 2, 12 इंटू 100, फिर 2 से 50, तो ऐसे भी आप काट सकते हो। ठीक है, चलो ये पार्ट तो 50 हो गया। 50 इंटू 8 कितना होगा 400। ठीक है, और ये है 56। अब देखो इसको तो बाद में देखेंगे, ये है -56, तो यहां पे होगा 400 माइनस 56, ये हो जाएगा अपना 344। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 633। अब क्वेश्चन मार्क भाई क्या हो जाएगा 633 माइनस 344। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कितना हो रहा है 289 हो रहा है।
क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कितना हो रहा है 289। क्या आपको याद है कि 289 कौन सा नंबर का स्क्वायर है? बताओ बताओ, 289 कौन सा नंबर का स्क्वायर है? 17। 17 का स्क्वायर इज 289। तो यहाँ पे ये वाला डिवीजन थोड़ा सा मतलब आपको जल्दी जल्दी, आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आप लोगों से आगे निकल पाओगे, ठीक है। बाकी ये सब तो नॉर्मल प्लस माइनस है, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, 712, ठीक है, क्योंकि 0.93 है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 65। थोड़ा सा अभी आप सोचो, रूट ओवर 65, रूट ओवर 64 क्या होता है? 8 होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है, ये कितना होगा? 8.1 या 8.01 ऐसा कुछ होगा एकदम, मतलब 8 ही मान सकते हैं हम लोग इसको। तो ये 8 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 20% ऑफ 200। भाई इसके दो जीरोस तो परसेंटेज के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 20 इंटू 2 ये तो 40 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 840। अगर आपको याद है कि स्क्वायर रूट ऑफ 841 किसका होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 841 क्या होता है? 29, क्योंकि 29 का स्क्वायर होता है 841। तो यहाँ पे 840 है, वही एकदम एक माइन्यूट अप्रोक्सीमेशन। तो ये क्या हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे आप देख लो, 8 8 जा 64, बचा 7 9, ठीक है। ये इधर आएगा 89 माइनस 29। करना आसान है ना, दिमाग लगाओ, हाँ इन दोनों को ऐड मत करो, इन दोनों को भी करने से कर सकते हो। 89 माइनस 29 कितना होगा? 60 होगा। 60 प्लस 40 कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना है? 100 है, राइट। समझ में आ गया सबको? सही है, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं ना हम लोग, मतलब आराम से कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। यहां पे देखो ये वाला, ये तो 10 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इंटू 10 हो गया। ये वाला पार्ट देख लेते हैं, ये तो 120 हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 3 ये 40 हो जाएगा। 40 इस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 90, तो 40 माइनस 90 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और ये 0 कैंसिल हो गया, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5। अब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, इस साइड में स्क्वायर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? रूट ओवर हट जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस साइड में स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। काफी डायरेक्ट किया मैंने ये, इसलिए मैं इसको फिर से समझा देता हूं। रूट ओवर ऑफ क्वेश्चन मार्क इंटू 9.89 है, तो उसको मैंने 10 ले लिया, ओके। अब प्लस में देखो, ये वाला पार्ट था, प्लस ये वाला जो पार्ट है ये है 120 डिवाइडेड बाई 3.12 को मैंने 3 मान लिया, तो 120 बाई 3 40 होगा ना, वो तो इस साइड में रहेगा। अब इक्वल टू का उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 40। अब माइनस 40 किससे होगा? इधर क्या है? इधर हमारे 90 है, तो 90 से माइनस होगा 40, तो आएगा कितना? 50, ठीक है। चलो ओके। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको अगेन 5-10 सेकंड का रेस्ट दे दूंगा, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, और ये हमारा प्रोबेबली 10वां क्वेश्चन है क्या? नहीं, इसके बाद वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन होगा। ये हो जाएगा 200% ऑफ 110, ये हो जाएगा 110, सिंपल है। तो 200% मतलब डबल, 2 टाइम्स होता है, तो इसका 2 टाइम्स कितना होगा? 220। ये कितना होगा? 325 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 169, ये 0.1 छोड़ो, स्क्वायर रूट ऑफ 169 ये कितना होगा? 13 होगा। अब 13 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो 13 2 जा 26, यहां पे है 32, बचा 6, 6 और 5 65, 13 5 जा 25। ये मैंने आपको कैंसिल करके दिखाया, बट आपको ये याद होना चाहिए 25 का टेबल आपको पूरा 20
20 तक याद होना चाहिए। जैसे 25 इंटू 14 350, 25 इंटू 16 400, 25 इंटू 17 425, 25 इंटू 12 300। ठीक है, तो याद है तो बेटर है। अच्छा, अब ये प्लस में कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। ठीक है, प्लस में ये 25 हो रहा है, तो यहां कितना दिख रहा है हम लोगों को, 445 दिख रहा है, राइट। उस साइड में क्या है, 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625, ये कितना होगा, ये 25 होगा एंड इनटू क्वेश्चन मार्क होगा, राइट। ओके, अब चलो कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। अगर मैं 25 से तो कैंसिल नहीं जाएगा, ठीक है, चलो मतलब अब देखो 25 से कैंसिल जाएगा। अगर आप इसको करीबन 450 जैसा ले लोगे, ऑप्शंस क्या है, 450 जैसा ले लोगे, तो चला जाएगा कैंसिल। 25 से ये जाएगा आपका 18 बार। ठीक है, तो 18 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, अरे नहीं 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 यार, गलती कर दिया ना, गलती कर दिया मैंने, ये 4 कहां से लिख दिया, ये तो 2 ही होगा ना, 245 होगा, 245 होगा, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 250 लिख सकता हूं एंड 25 इंटू 25 से कैंसिल जाएगा तो 10 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो एट टाइम्स गलती हो जाता है, क्योंकि देखो मैं भी कभी प्रैक्टिस तो क्लास में जो पढ़ाता हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को, उसी से प्रैक्टिस होता है ज्यादातर, एंड एग्जाम में बैठ के करना, ऐसे करके पेन एंड पेपर में करना एंड बोर्ड में करना थोड़ा अलग बात है। तो हर तरफ मतलब इसमें करना, इसमें एक्चुअली ना कोई मॉक देना या क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपका जो आई बॉल का मूवमेंट होता है ना, वो पूरा थ्रू आउट होना पड़ता है। ठीक है, और पेन एंड पेपर में क्या है, बहुत एक छोटे जगह में, या कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत छोटे जगह में आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हमारे 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये वाला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग देखो, आप लोग कर सकते हो कि नहीं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन तो है नहीं कतई। चलो इसमें ना क्या टेक्निक एक लगाते हैं हम लोग ना पहले इसका डेसिमल पार्ट पूरा देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो 0.13, 0.43, ये माइनस बाद में करेंगे। ठीक है, माइनस बाद में करेंगे। 0.11 और 0.66। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 3 3 6 6 6 12 13, कैरी 1, एक और एक 2 2 4 6 6 6 12 13, 1.33 हो गया। और यहां पे ये -33 करना था, तो अल्टीमेटली ये 1 आ रहा है। तो ये 1 तो हमारा एक्स्ट्रा है, इसको रहने दो यहाँ पे, ये 1 हमारा एक्स्ट्रा है। अब देखो, अगर आप ऑप्शंस देखोगे और लास्ट 2 डिजिट देखोगे, लास्ट डिजिट देख के फायदा है नहीं, क्योंकि 5 0 3 5 यहां पे 2 आएगा, राइट। तो आप लास्ट 2 डिजिट देखो, 25 20 03 45 32, राइट। तो सारा अलग अलग है, तो करते हैं। देखो यहां पे 4 5 है, यहां पे 2 5 है, ये 5 6 बाद में देखेंगे क्योंकि ये माइनस है। यहां पे 3 5 है, यहां पे है आपका 5 3, तो यहां पे देख लो ये क्या आ रहा है, 5 5 10 और 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, कैरी 1 1 और 4 5 5 और 2 7 7 और 3 10 10 और 5 15। ठीक है, तो और एक कैरी 1 मैंने नहीं लिखा, 58 आ रहा है, और ये माइनस अगर मैं करूं तो ये 56, तो यहां पे 02 आ रहा है, और साथ में 02 के साथ ये 1 भी तो ऐड होगा, तो अल्टीमेटली वही आंसर होगा जिसमें 03। ठीक है, चलो एक कॉल आ रहा है मेरा, वो मैं रिसीव कर लेता हूं, उसके बाद मिलते हैं। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, तो चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि पहले डेसिमल सारे पार्ट्स को निपटा लिया, प्लस हो माइनस हो, डेसिमल सारे पार्ट को निपटा लिया, तो डेसिमल का फाइनल वैल्यू कितना आया, 1 आया था। ठीक है,
और उसके बाद हमने इन नंबर्स को लिया, बट इन नंबर्स को हमने बस लास्ट डिजिट लिया, इस नंबर को लिया बट इसका बस लास्ट 2 डिजिट लिया। तो इन सारे नंबर्स का मैंने लास्ट 2 डिजिट ले लेके जो सॉल्व किया, अल्टीमेटली मेरा लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहा है, 02 आ रहा है, बट इसमें एक 1 भी आके ऐड होगा तो 03 आएगा। तो वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा जिसमें 03 आएगा। हाँ, अब अगर यहाँ पे 203 होता, जैसे 703 होता, 503 होता, ठीक है, तो फिर मुझे या तो अंदाजा लगाना पड़ता या तो और थोड़ा हमको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। बट एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी हमेशा देगा, बट जब भी दे आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना आना चाहिए, राइट। ओके, ये देख लो 12.5%, 12 ये डायरेक्ट करते हैं, हाँ एकदम डायरेक्ट करते हैं, ये तो मतलब ऑरेली खतरनाक तरीके से ये ऑरेली हो सकता है। ओके, 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8, तो 8 से इसको काटोगे तो कितना होगा, 40 होगा। एक बार ना मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके बता देता हूं, ठीक है, मैं नोट्स दे दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। प्लस 37.5% कितना होता है, 3/8, याद रखो 3/8, 8 से इसको काटोगे तो 80 आएगा, 80 इंटू 3 240 आएगा, हो गया यहाँ पे 280, ठीक है। फिर माइनस करना है, ठीक है, मैं इन दोनों को ऐड नहीं करता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये लिख के एक साथ मैं ऐड करता, बट मैंने माइनस देख लिया तो इन दोनों को ऐड कर लिया। 71.42%, ये ध्यान रखना है, 71.42%, ये कितना होगा, अब ये होता है, इसका मिक्स फ्रैक्शन होता है 71 3/7, तो 71.42% जो है वो होता है 5/7, राइट, 5/7। तो 5/7, 7 से इसको काटोगे तो 49 आएगा, 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 कितना होगा, 50 इंटू 5 250 होता है, उससे 5 कम 245, ठीक है, तो 245, ठीक है, तो बस माइनस कर दो, 35 आएगा यहाँ पे, तो 35 आंसर है। अब देखो, मैं आपको बिना समझा के अगर मैं डायरेक्ट लिखता और भी जल्दी हो जाता, मैं तो आप सभी को समझा भी रहा था, मैं ऑरेली कैलकुलेशन भी कर रहा था, क्या याद रखना है, मैं कैसे काट रहा हूं, क्या कर रहा हूं वो भी बता रहा था, इसलिए शायद इतना टाइम लगा। अदरवाइज लिखावट तो आपका एग्जाम में इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अभी चीजें देख लो कैसे क्या हो रहा था, 1/8 इंटू 320 ये हो रहा था, प्लस 3/8 इंटू 640, ठीक है, ये आप लोग खुद से कर लोगे। ये तो कितना आ रहा था 40, ये कितना आ रहा था 240, ठीक है, और ये चीज कितना हो रहा था, ये हो रहा था 5/7 इंटू 343। देखो 343 मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब होता है, इसमें से आप एक 7 काट दोगे तो 2 7 बचेगा, 2 7 यानी 49, 5 इंटू 49 कितना होता है, ये होता है 245, ठीक है, बहुत सिंपल है, 40 प्लस 240 माइनस 245। अब एक चीज देखो, अगर मैंने उसको पहले कैलकुलेट कर लिया होता और भी आसान होता, क्योंकि 240 माइनस 245 माइनस 5 और 40 35, सिंपल है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, देख लो नहीं तो थोड़ा सही लग रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, इस लेवल के क्वेश्चंस फॉर श्योर आपके एग्जाम में आएंगे, एंड आपको वो सारे क्वेश्चंस फोड़ के आना है, ठीक है। मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका आपको कीमत चुकाना है, ठीक है, कीमत यही है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड एग्जाम फोड़ के आओ, राइट। ओके, चलो ये देखते हैं, ये सॉल्व करने से पहले थोड़ा ऑप्शंस पे नजर डाल देते हैं। 5 2 6 3, सो लास्ट डिजिट से अपना काम हो जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो 2 और 3, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 यानी 1, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 6 और 3 8 आएगा। देखो यहां तक तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, 1, ठीक है, 1 प्लस 8 9, 9 माइनस 6, तो लास्ट डिजिट 3 आना चाहिए, ठीक है। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11, 11 बोले तो लास्ट डिजिट 1, यहां पे 6 इंटू 3 8 यानी लास्ट डिजिट 8, इन दोनों पार्ट्स को मैं ऐड करूंगा तो लास्ट डिजिट 9 आएगा, और माइनस ये 6 होगा तो लास्ट डिजिट में 3 आएगा, लास्ट डिजिट 3 आएगा तो 1020 1023 विल बी आवर आंसर, ठीक है। ऑल्दो नन ऑफ दिस भी है, बट ज्यादातर यही होता है, ठीक है। आप लोगों को मतलब डाउट हो तो आप लोग चेक करके देख सकते हो, ठीक है, अभी मैं चेक नहीं करवाने वाला इसको, ठीक है, सही है। तो फिर
एक चीज थोड़ा देख लेते हैं, ये 56 इंटू 23 है ना, एक बार आंसर निकाल के चेक कर ले क्या इसका, क्योंकि अप्रोक्सीमेट भी बोला हुआ है, तो क्या पता इसमें अप्रोक्सीमेशन हो। ठीक है, तो आंसर निकाल लेते हैं भाई एक बार इसका, है ना। चलो 142 प्लस में 253 और इसको एक बार में माइनस करके लिख देते हैं, इन दोनों को एक बार में माइनस करके लिख दो, कितना आ जाएगा 31, 31 और 0, सही है ना। और ये वाला प्लस में क्या होगा देख लो, ये वाला अपना हो जाएगा 8 हो गया, 15 और 12, 27 और 1 28, 2 बच गया 1288। नहीं भाई, इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो गलती करने से बच, नन ऑफ दीज नहीं होगा, नन ऑफ दीज अभी नहीं बोल सकते, मतलब बाकी और भी ऑप्शन है ना, इनमें से भी कुछ हो सकता है, इनमें से भी कुछ नहीं होगा। आप एक चीज देखो, इनमें से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पे है अराउंड 1300, 300, 1600, यहां पे भी अराउंड 400 जैसा है, तो 2000 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। चलो बच गए हम लोग, ठीक है, बच गए। मैं यही बोल रहा था आपको कि कभी कभार नन ऑफ दिस हो जाता है, बट ज्यादातर टाइम ऑप्शन आता है। हाँ, मुझे ना क्यों थोड़ा सा डाउट हुआ, पता है क्यों थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि माइनस ना बहुत छोटा सा पार्टी है। यहां पे अगर मैं एकदम कम भी लूंगा, एकदम कम भी लूंगा ना, 15 to 20, 56 छोड़ दो, 23 छोड़ दो, अगर मैं 15 to 20 लूंगा तभी 1000 होता है। यहां पे 1600 है, 250 है, फिर 140, बस 350 माइनस हो रहा है। तो यहां पे जो हमारा आंसर आ रहा था ना 1023, वो बहुत ही मतलब डाइसी लग रहा था कि 1023 कैसे आ सकता है, राइट। तो चलो देख लेना, देख लेना, मार्क्स का बात है भाई, देख लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट, ओके, नाउ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, प्रोवाइडेड, अगर मतलब इतना ऐसा नहीं है कि बहुत दिमाग लगाने वाला हाईफाई क्वेश्चन है, अगर कोई इसके पीछे भागना शुरू कर दे, इसके पीछे भागना शुरू कर दे कि सर ने तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन करवाया है, तो क्या पता 78.68 या 63 क्या परसेंटेज था, 92.63 क्या परसेंट, वैसा सोचना ही नहीं है। ये इसको आप सिंपली 79 लो। ठीक है, परसेंटेज, ये दोनों जीरोस परसेंटेज के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो और नीचे 2 भी है। अच्छा चलो थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं आप सभी के लिए, अदरवाइज आप लोग बुरा मान जाते हो यार। ठीक है, 6 9 जा 54, 5 रह गया 42, 4 74। ओके, प्लस में अब ये वाला पार्ट भी देखो, हाँ बहुत मजेदार है। ये 93 ले लिया मैंने, 93 इंटू 140 इंटू 140, ठीक है, 140 इंटू 140, और ये 93% है तो नीचे 100 डिवाइडेड बाई 28। तो बहुत आसान है ये। कैसे आसान है आप देख लो, 28 से इसको काटोगे तो 5 होगा, ठीक है, एंड 5 से इसको काटोगे तो 20 होगा, फिर 20 से इसको काटोगे तो 7 होगा। 7 इंटू 93 करना है आपको, 7 इंटू 93 651 होगा, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 9 जा 63 और 5, ठीक है, और साथ में क्या ऐड करना है, साथ में 75 ऐड करना है। तो देख लो यहाँ पे 10 हो रहा है, 14, 14 और 5 19, 2 1200 होगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, ऐसा टफ नहीं है, देखने में टफ लग रहा है, आप लोग एक बार देख लो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, मैं ऑन स्क्रीन नहीं आ रहा हूं अभी, मैं दूर हूं, आप लोग आराम से देखो ठंडे दिमाग से, मैं एक्सप्लेन करता हूं। 78.68 को मैंने 79 ले लिया, फिर परसेंटेज ऑफ 1200 है, दोनों जीरोस परसेंटेज के साथ कट जाएगा, बट यहाँ पे एक डिवाइडेड बाई 2 भी है, तो 2 से 12 गया तो 6 बचा, 79 इंटू 6 कितना हो गया 474। 92.63 को मैंने 93 ले लिया, इंटू 140 का स्क्वायर था, तो 140 इंटू 140 डिवाइडेड बाई एक 100 होगा, क्योंकि वो 93 परसेंटेज था। ठीक है,
डिवाइड, और साथ में डिवाइडेड बाय 28 है तो 28 नीचे होगा। 28 से 140 को काटा तो 5 बार गया, 5 से मैंने 100 को काटा तो 20 टाइम्स गया, 20 से मैंने 140 को काटा तो 7 टाइम्स गया। 7 इंटू 93 कितना हो गया? 651 प्लस 75। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। -30 इंटू 5, तो ये तो -50 हो गया, प्लस 6th रूट है, 6th रूट यानी समथिंग टू द पावर 6 वाला आना चाहिए। चलो 110 का स्क्वायर करते हैं। 110 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 11 का स्क्वायर होगा और 2 0 होगा। 15 का क्यूब, 15 का क्यूब तो 3375 होता है। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे? 15475, 15475। ये 150 जाके यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि ये माइनस में है। 15625, 15625। अब किसी एक नंबर का जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहां पे 6th रूट नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क टू द पावर 6 होना चाहिए। ठीक है, यहां पे होना चाहिए क्वेश्चन मार्क टू द पावर 6। ठीक है, पार्डन मी फॉर द मिस्टेक, क्वेश्चन मार्क टू द पावर 6, और लास्ट में 5 आ रहा है या 25 आ रहा है। अब आप सोचो ऐसा क्या नंबर हो सकता है भाई? 7 तो हो नहीं सकता, 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, भाई 5 ही तो होगा ना, 5 ही होगा। अब आप देख लो 5 टू द पावर 6 क्या होता है। आप चाहोगे तो मैं बता भी दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। चलो मैं यहां पे बता देता हूं आप सभी को। देखो 5 इंटू 5 25, इंटू 5 125, इंटू 5 625। 625 के साथ 625 के साथ इंटू 20 इंटू 5, 625 इंटू 5 3125, 3125 इंटू 5। ठीक है, तो 3125 इंटू 5 क्या होगा? 15625। ठीक है, जो कि 125 का स्क्वायर होता है। ये होता है 125 का स्क्वायर। देखो 125 और एक 125, राइट? तो ये क्वेश्चन मार्क टू द पावर 6 होगा, मतलब ये 6th रूट नहीं होगा। 6th रूट हो गया तो फिर हो गया, मुझे इसको टू द पावर 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो ये भी बहुत एक सही अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये हो जाएगा 285, माइनस करना है 620 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 620 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? देखो आप सिंपल कैंसिल आउट करो। अच्छा 20 को छोड़ दो, 600 डिवाइडेड बाई 5 करो। 600 डिवाइडेड बाई 5, 5 से काटोगे तो 120 लिखोगे ना, क्योंकि 5 इंटू 12 60 होता है। तो 600 डिवाइडेड बाई 5 120 हो गया। बट यहां पे और एक 20 भी है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 तो 4 होगा, तो 124 होगा। ठीक है, 124। तो ये माइनस में हो गया। चलो ये तो माइनस में होगा, निगेटिव है ये, इसको बाद में देखेंगे। ये वाला देख लो, ये हो जाएगा 20, 20 और 14 कितना हो जाएगा? 280, 565 माइनस 124, 441। 441 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? 441 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है, राइट? समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके का ब्रेकअप ना करना सीखो आप लोग। चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बता देता हूं आप सभी को। ये मैंने ऐसे किया था कि 600 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया था 600 बाई 5 प्लस में 20 बाई
5। अब अगर आप 600/5 करोगे तो ये कितना आएगा, मतलब एक जीरो छोड़ दो, 5 12 आर 60 और साथ में एक जीरो और यहाँ पे 4, तो 124 हो रहा है ना टोटल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 289 होगा, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखो स्क्वायर रूट में इस 2 का जरूरत नहीं है, लिखने से कोई लिख सकता है। ये 17 हो जाएगा, 17 इंटू 25, ये तो बहुत आसान है, 425 हो जाएगा। माइनस क्या करना है भाई, माइनस 320 करना है, तो ये 105 हो जाएगा। फिर ये माइनस क्या करना है, 73.98 यानी 74 माइनस करना है, तो 31 हो जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना होगा, 31। आज के क्लास में 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका आंसर 31 था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। ठीक है, क्लियर है? तो फटाफट फटाफट ये सारा चीज आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, 17 इंटू 25 425 कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है 25 इंटू 16, अगर मैं 25 को 4 बार लूंगा तो 100 आता है, और अगर मैं 25 को 4 बार 4 बार 4 बार 4 बार यानी 16 बार लूंगा तो 400 आएगा। अब यहाँ पे 17 बार है ना, तो एक ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 574। ठीक है, ये कर लो आप लोग, 472 डिवाइडेड बाय 4, इसको आप 4 ले लो। बहुत सिंपल है, अगेन यार इतना सिंपल क्वेश्चन। 400 मान लो आप, 400। ठीक है, 400 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 100 आएगा, लेट इट बी। 72 को 4 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, टेबल्स आना चाहिए, 18 इंटू 4 72 होता है। तो 400 अगर मैंने मान लिया, 400 को 4 से डिवाइड किया तो 100 आएगा, और 72 को 4 से डिवाइड किया तो 18 आएगा, तो 118 होगा इसका आंसर। 118 ऐड हो जाएगा भाई, तो 692 हो जाएगा ये। माइनस में ये 5 इंटू 69, 5 इंटू 70 350, उससे 5 कम 345। तो ये हो जाएगा अपना 57 257। ठीक है, सॉरी 357 ऑप्शन में कैसे नहीं है, अरे यार कितना गलती कर रहा हूं, ये 47 आएगा, 347 आएगा। सही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 12 4 8 9, चलो सही है, अब सही है भाई, अब सही है, अल्टीमेटली 347 आएगा। ठीक है, तो फटाफट फटाफट करना है, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क इंटू 45। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इंटू 45, ये वाला पार्ट देख लेते हैं। ये तो 800 हो जाएगा, तो इसका 2 जीरोस परसेंटेज के साथ कट जाएगा, तो 65 इंटू 8, 60 इंटू 8 कितना होता है, 480, 5 इंटू 8 40, 480 और 40 520, ये माइनस है 290, ये प्लस हो जाएगा 290 0 1 8। अब ये 810 डिवाइड होगा 45 से, 9 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा और साथ में 0। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे 1, 5 से कैंसिल करेंगे 18, तो इसका आंसर होगा 18। सिंपल था ये। ठीक है, देख लो आप लोग एक बार, बहुत सिंपल था ये। ठीक है, और 12 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ऑलरेडी 18 क्वेश्चंस कर चुके हम लोग, मैंने 30 क्वेश्चंस लिया हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूं सामने से। ठीक है, आप लोग भुगतो इस क्वेश्चन को। 29.908% ऑफ 400, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सिंपल कैलकुलेशन वाला सीन रहता है। अब देखो, इसको आप 30% मान लो, और ये तो 400 है ही, तो 2 जीरोस तो परसेंटेज के साथ चला जाएगा, तो
तो 30 इंटू 4 120। आ जाते हैं इस पार्ट पे, 35 इंटू 16, ठीक है, 35 इंटू 16, तो 16 इंटू 30 480 और 16 इंटू 5 80 560 हो जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल है। चलो ऐड करते हैं इसको, 560 को, 680 हो गया, माइनस करना है, ये हो जाएगा 65 और ये आ गया हमारा 600, तो दो जीरोस तो परसेंटेज के साथ चला जाएगा, 65 इंटू 6, तो 60 इंटू 6 360 प्लस 30 390, 390 माइनस होगा। अगर यहां पे 380 माइनस हो रहा होता तो मैं सीधा बोलता कि 300 आंसर है, बट 300 से 10 कम होगा तो 290 आंसर होगा, ठीक है, तो 290 आंसर होगा इसका, ठीक है, समझ में आ गया। देख लो एक बार, एकदम सिंपल सिंपल है, ठीक है, मैं ज्यादा मार्किंग नहीं कर रहा हूं अभी क्योंकि मुझे पता है आप सब समझ चुके हो, गेम समझ चुके हो, गेम समझ में आ गया आपको लोग को, ठीक है। 15.90 था तो 16 लिखा, 35.12 था तो 35 लिखा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 19.908% यानी 20% है, 20% ऑफ 450, ठीक है। अगेन ये दोनों जीरोस चला जाएगा परसेंटेज के साथ, ये जीरो और ये जीरो परसेंटेज के साथ चला जाएगा, तो 45 इंटू 2 क्या होगा, 90 हो जाएगा। ये हो गया 12.5%, 1/8 होता है, तो ये कितना है, ये तो 800 ही है, ठीक है, ये 800 है, तो 12.5%, 12.509 रहने दो, 12.5% इज 1/8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 190 हो गया। उस साइड में क्या है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 18.90 यानी 19 आएगा, और 19 से अगर मैं 190 को कैंसिल करूंगा तो 10 आएगा। भाई इतना इजी क्वेश्चन लाइफ में नहीं देखा मैंने, ठीक है, बट है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आता है। आपको लग रहा होगा इजी है क्योंकि अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग अकेले सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा बीच बीच में रुकोगे, ठीक है, फंसोगे, ऐसे इजी क्वेश्चन ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एकदम लल्लू क्वेश्चन है, बट दीज आर वेरी मॉडरेट लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और बीच बीच में एक आध टफ क्वेश्चंस भी है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो डिवाइड हो रहा है दो बार, पहले तो ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, 480 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 145, हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होता है, 12 होता है, तो 480 बाई 12 कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 560 है, तो 560 बाई 40 अगर मैं करूं तो 0 0 जाएगा, अगर मैं 4 से 56 को काटता हूं तो 14 होता है, तो यहां पे हो गया मेरा भाई 14, और मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ये हो गया 18 और ये हो गया 2, तो 14 और 36 ऐड करना है, तो 14 और 36 ऐड करेंगे तो 50 आएगा आंसर। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट इसका जो अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट आपको स्टार्टिंग में देखने से लगेगा कि हाँ थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, ठीक है, तो बट थोड़ा अपने दिमाग लगा के सोचो एंड जंप इनटू द क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग ओवरऑल पूरा क्वांट्स का 35 मार्क्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। सो 60% ऑफ 200, ठीक है, तो ये तो चलो 60 हो गया और ये 200 हो गया, तो दो जीरोस हटा दो, ये हो जाएगा 120 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 60 माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 121 अगर मैं सोचूं तो 11 होगा, 11 इंटू 3 33, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, 27 इधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 93। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया भाई, 93 आ गया। ठीक है, सही है, समझ में आ गया ये वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लो आराम से। ठीक है, 25% ऑफ फिर 32% एंड देन वगैरह 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 है, जो भी है। चलो करते हैं सॉल्व। देखो ये 25% तो बहुत बाद में जाके यूज होगा, 25% हमको पता भी है कैसे सॉल्व करना है, 1/4 करके सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, इसको देख लो, ये क्या हो रहा है, 479 बाई ये हो रहा है 30, इसको 480 ही ले सकते हैं। हालांकि यहां पे 0.08 है, लेना 479 चाहिए, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 480 ही लेंगे। तो अगर हम लोग इसको 480 लेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कटेगा तो होगा 16, तो यहां पे हो गया प्लस में 16। ये पार्ट देख लो, इसको ना आप स्वैपिंग कर लो, इसको देखो, इसको 150 मानोगे ना, 150 इधर लाओ, 30 इधर करो। 150% ऑफ 32, 150% कितना होता है, 150% मतलब 100% प्लस 50%। तो 150% ऑफ 32 मतलब क्या होगा, इसका आंसर होगा 100% जो कि 32 तो है ही, साथ में इसका 50% जो कि 16 है, तो कितना है ये 48 है। ठीक है, तो यहां पे 48 भी ऐड होगा। ओके, तो ये वैल्यू कितना हो रहा है, देखो ये वैल्यू हो गया अपना 64। अब इस 64 का देखो, इस पार्ट का आंसर 48 है, इस पार्ट का आंसर 16 है, दोनों को ऐड किया क्योंकि ऐड करना था, 64 हुआ। इस 64 का 25% बनेगा। 25% क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू, अच्छा देखो ये परसेंटेज यहां पे रहे, बात एक ही है, या फिर आप इसको स्वैप कर सकते हो, आप इसको बोल सकते हो ये तो 80 होगा ना, 80% ऑफ क्वेश्चन मार्क, 80% होता है 4/5। ठीक है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 80 था, क्योंकि 79.95 इज 80, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 80 था, उसको मैंने लिखा 80% ऑफ क्वेश्चन मार्क, 80% यानी 4/5। तो 4 से ये कटेगा तो 4 आएगा, ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 5 20, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत घमासान, बहुत सही क्वेश्चन था। इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि 0.08 को क्या मतलब, मैं 0.08 है तो मुझे इसके क्लोज हो तो 479 लेना चाहिए, तो क्या मैं 480 लूं, बट हाँ यहाँ पे 480 लेने से ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो दिन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। 9 और 20, 29, यहाँ पे क्या हो जाएगा 580 है ना, ये तो 580 है, डिवाइडेड बाय क्या है 29, तो 29 का डबल दिख रहा है, 29 का डबल दिख रहा है, तो 20 हो गया। अब ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, थोड़ा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लिख लेता हूं मैं, क्वेश्चन मार्क प्लस 20 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 49 माइनस ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 है ऑलमोस्ट, तो 5 होगा, तो 20 इधर जाएगा, तो 49 माइनस 25 होगा, ये हो जाएगा 24। सो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो 24 आएगा। तो बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग कर दोगे, तो इधर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क बचेगा, इधर स्क्वायर करोगे तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन था।
सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है शायद। ओके, ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 18 का स्क्वायर 324 होगा, राइट, माइनस 216, ये तो हो गया भाई 108, प्लस 35% अगर मैं लिखूं 35/100 कैंसिल करने पे 7/20 ऑफ 640, तो 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 32 आएगा। 32 इंटू दिस कितना होगा 224, माइनस में 520 डिवाइडेड बाई 39 इंटू 15, ठीक है। अगर मैं 13 से काटता हूं तो 3 आएगा, 13 से काटता हूं तो 40 आएगा, 3 से इसको काटता हूं तो 5 आएगा, तो यहां पे 200 आ रहा है। और ये 12 इधर ऐड हो जाएगा तो प्लस 12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब देखो यहां पे हो जाएगा 24, 24 और 12 36, 36, 36 और 8 108 है, आप 8 लो, 36 और 8 44 और साथ में 100, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो रहा है 144। एक बार देख लो, आराम से देख लो, समझ में आया कि नहीं। यहां पे तो दोनों का स्क्वायर माइनस हो गया, यहां पे 35% को मैंने लिया 35/100, अगर मैं ऊपर नीचे कैंसिल करूं 5 से, 35 कटेगा 7 बार और 100 कटेगा 20 बार, फिर तो कैलकुलेशन आपके सामने है। ये कैलकुलेशन भी आपके सामने ही किया मैंने आराम से, ठीक है। 520/39 इंटू 15 ये कभी भी नीचे नहीं होगा, मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में बताया, ये अलग से ही होगा, और ये 12 इधर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। कभी भी इन सबको ऐड ऐसा मत करो, पास वाले को ऐड करो तो इजी होगा, ठीक है। ऐड करो यानी जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस वो कर लो तो इजी होगा। 24 और साथ में 12 36, 36 के साथ 8 44 और 100, राइट। तो कौन से नंबर का स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन भी देख लो आप लोग आराम से, इसमें ना परसेंटेज भर के है, परसेंटेज पूरा भर के है, राइट। तो देखते हैं आराम से देखते हैं, ये होगा 5/6, ठीक है, इनटू ये तो होगा 300, प्लस में ये होगा 6/7, ठीक है। 85.714% या फिर मिक्स फ्रैक्शन में 85 5/7%, जो भी है इसको, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन 6/7 होगा इसका, और ये हो जाएगा 210, प्लस में ये बहुत बार किया है हमने, 9 का टेबल है तो नीचे 11 होगा, और 9 का टेबल में कौन सा मल्टीपल है 1, ठीक है, इनटू ये वाला नंबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा कैलकुलेशन है, 6 से जाएगा 50 बार, 7 से जाएगा 300 बार, 11 से जाएगा 2 बार, ठीक है। ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 180, और यहां पे तो 2 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 2 3 4 432 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, क्लियर है। 432 विल बी द आंसर, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल है, देखो 560 डिवाइडेड बाई 8 कटेगा ये 12.5%, ध्यान रखो 12.5, ये कितना होगा, ये तो 160 होगा ना, 159.908 160, 12.5% मतलब 1/8, तो 8 से 160 कटेगा तो 20 होगा, प्लस 15 इंटू 10, 15 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 150, इसको कैंसिल करो, ये 70 होगा, 70 और 20 90, 90 और 150 240 आंसर है। देख लो आप लोग एक बार,
ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलो फिर ओके, नेक्स्ट। अब लास्ट के ना मैंने क्वेश्चंस ऐसे रखे कि आपका परसेंटेज का प्रैक्टिस धराधर होता रहे। ये कितना होता है 1/6 इंटू, ये तो आप 240 लिख लोगे, प्लस ये कितना होगा 1/3 इंटू 270 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ, ये कितना होगा 26। बहुत सिंपल है, 6 से कटेगा तो 40 आएगा, 3 से कटेगा तो 90 आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 130 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 26 से आप सीधा काट दो 5 बार, या फिर अगर आप करना चाहते हो कि 13 से काटोगे, फिर आप 5 से काटोगे, ठीक है, या फिर 2 से काटोगे, तो ऐसा करने से कर सकते हो, बट 26 इंटू 5 कितना होगा 130 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 5। ठीक है, परसेंटेज का प्रैक्टिस हो रहा है, अच्छा लग रहा है आपको सभी को सेशन, ठीक है, मजा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इंटू 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है वैसे भी। 12 इंटू 15 180 होता है, इसको याद रखना, हाँ बॉक्स बना के रख लो, याद रखो। 5 इंटू 30, ये हो गया 150, ठीक है, तो ये कितना हो गया 330 हो गया, माइनस करना है 130, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है, माइनस करना है 130, 13 और 10, तो 200 विल बी योर आंसर। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने मतलब आप लोग थोड़ा मोटिवेटेड फील होके वीडियो से विदाई लो, ठीक है, इसीलिए मैंने इस चीज को ऐसा किया है। चलो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देख लिया आप सभी ने, बहुत सिंपल है, देखो 75% मान सकते हैं इसको। 75% क्या होता है भाई लोग 3/4 इंटू इसको क्या मानेंगे 120, प्लस ये क्या है 125%। 125% क्या होता है 125/100, 25 से काटोगे तो 5 बार, 25 से काटोगे तो 4 बार, 5/4। अगेन इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। 125% कितना होगा 5/4 ऑफ, ये तो 720 होगा, माइनस इसमें, और 3/5 करके लिखने का जरूरत नहीं है कि 60% 3/5 होता है, आप ऐसे ही देख लो, ये दोनों जीरोस तो परसेंटेज के साथ कट जाएंगे, 60 इंटू 2 माइनस 120, तो यहां पे देखो 4 से कटेगा तो 30 होगा, यहां पे 4 से कटेगा तो 4 इंटू 18 72 होता है, ये 90 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 18 90 होता है, ठीक है, 5 इंटू 18 90 होता है, बट साथ में जीरो भी है तो 900 होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 990 हो गया, और माइनस 120, तो इसका आंसर हो जाएगा 870, ठीक है, तो 870 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आप सभी को सोल्यूशन सेशन सब कुछ अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू मी विद पेशेंस। बहुत टाइम दिया आपने इस वीडियो को, आई होप कुछ भी बेनिफिशियल आपको सीखने को मिला होगा, एंड एग्जाम में आप इस तरीके के क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे एंड 4 किया होगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज वीडियो अच्छा लगे एंड आपको फायदा मिल रहा हो तभी आप लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट आपको जो फायदा मिल रहा है वो उन लोगों को भी मिल पाए। सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।